घोटाले की बात करी आपने, तो लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अपराधी तो बीजेपी में भरे पड़े हैं, उनके वहाँ ईडी क्यों नहीं जाती है और दूसरे किसने कहा? जनता कह रही है भैया। नहीं, ये सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के पास। ये नहीं पूछा कि कब से राम भुआल निषाद जी की 119 निषाद पकड़े जाते हैं मछुआरे समाज, हमारा निषाद भाई महाराष्ट्र में, वहां से उनको छुड़ाना, उनकी नावों को छुड़ाना, उनके लाइसेंस को वापस दिलाना। क्या राम भुआल निषाद जी को तब निषादों की याद नहीं आई? जब उन्हें आवास दिलाना होता है तो राम भुआल निषाद जी कहीं यहाँ दिखाई पड़ते हैं। और उदय राज वर्मा जी, जिनके तो महाविद्यालय वगैरह भी चलते हैं, कितने वर्मा भाइयों के उन्होंने, मैं दूसरे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वर्मा के नाम पे वर्मा भाइयों से तो वोट मांग रहे हैं, कितने वर्मा बच्चों का उन्होंने फीस माफ कर। जैसे कोई दूसरे विपक्षी हैं, ठीक है, जैसे ही उनके ऊपर जांच पड़ताल लगती वो बीजेपी, वो पहले होते हैं भ्रष्टाचारी, और जैसे ही उनके ऊपर जांच पड़ताल लगती वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और फिर वो सही बन जाते हैं। हाँ, वो बगुला भगत बन जाते हैं। कि हम वर्मा हैं, साथ की बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। चुनाव किन मुद्दों पे हो रहा है? राम मंदिर लेकर चल रहे हैं, या धर्म लेकर चल रहे हैं, या विकास वगैरह, बेरोजगारी, महंगाई? ये सब बात हमारी सांसद जी की, ये पहली बात तो इतिहास बनने जा रहा है कि इस जनपद की महिला सांसद दूसरी बार बनेंगी। क्यों? 80,000 से ज्यादा लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं सॉल्व करी हैं उन्होंने, 80,000 लिखित डाटा के साथ की बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि और आपने कहा कि महिलाओं के लिए क्या किया। उज्ज्वला योजना किसी पुरुष को नहीं मिलती, महिला के नाम होती है। आवास योजना किसी पुरुष को नहीं मिलती, महिला के नाम। दो प्रत्याशी और उतारे गए हैं मैदान में, और खासकर निषाद नाम के साथ और वर्मा नाम के साथ। जैसा कि आपको पता है कि सुल्तानपुर में अच्छा खासा वोट बैंक है इनका जी। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जीतना कठिन नहीं है? टाटिया नगर पुल 6 बार टूटा पिछले 5 सालों में, 5 साल तो नहीं कह सकते, 2 ही साल मान लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टुडे और हम लोग बैठे हैं चाय पे चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग एपिसोड लेके आते हैं जिसका नाम है चाय पे चर्चा। तो आज हमारा नवा एपिसोड है और हमारे साथ भाजपा के महामंत्री किसान मोर्चा के 2 लोग बैठे हुए हैं और मेरे साथ मेरे सीनियर बैठे हुए हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि 2024 का चुनावी माहौल क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है, मेनका गांधी जी ने पर्चा दाखिल करके नामांकन कर दिया है, उसके बाद आपके उदय राय वर्मा ने भी कर दिया है और आज राम भुआल निषाद ने भी कर दिया है। लेकिन अब देखना यह है कि 2024 में पंचम कौन लहराने वाला है, क्योंकि पर्चा दाखिल करना तो बहुत ही आसान काम है, सिर्फ 25,000 रुपये दीजिए और पर्चा दाखिल करिए। लेकिन जीत हासिल करना ये काफ़ी टफ है। तो अब मैं यहाँ पे जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं उनसे बात करूँगी कि इस बार चुनाव किस आधार पे होने वाला है, जनता की मूलभूत समस्याएँ क्या हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। और मैं माइक अपने सीनियर को देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो बड़े हैं तो वो इस शो की शुरुआत करें। थैंक यू सो मच कनक मिश्रा, शुरुआत करने के लिए, क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए। और जैसा कि हमारी ऑडियंस देख रही है और जानती है कि हम लोग एक नए शो के साथ रोज़ हाजिर होते हैं, बीच में हम लोगों ने थोड़ा सा गैप दे दिया था। तो ऐसे में एक जो आज शायद 9वां एपिसोड है, राइट, तो हमारे साथ में जिला महामंत्री किसान मोर्चा बीजेपी से हैं। तो हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि सच्चाई आखिर ग्राउंड जीरो की क्या है, जनता क्या सोच रही है, और खासकर कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे बीजेपी को लेकर कि किस तरह से विकास कार्य कितने अच्छे हुए हैं, कितने खराब हुए। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा थोड़ा सा, आज की शुरुआत हमारी नेगेटिव से ही होगी। कि नेगेटिव इसलिए क्योंकि शायद आप सुनने के बाद हो सकता है कि आपका दिमाग आपको चलाना पड़ेगा जवाब देने के लिए। टाटिया नगर पुल 6 बार टूटा पिछले 5 सालों में, 5 साल तो नहीं कह सकते, 2 ही साल मान लीजिए। तो इसकी क्या वजह रही? विकास तो हुआ है, लेकिन टाटिया नगर पुल पे आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये जो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, या ये कह कि जो विपक्ष में नेता हैं, वो यही बार बार चिल्ला रहे हैं क्या विकास किए, 5 बार टूट गया, 5 बार 6 बार टूट गया। जरा इस पे पहले कुछ बोलिए आप। कोई भी चीज़ हो तो उसमें थोड़ा बहुत तो अंतर आता ही है। अगर आप बचपन से आप ये इतनी उम्र तक पहुँचे हैं तो काफ़ी परिवर्तन आया। पहले मूछें नहीं थी, आपकी मूछें होगा गई। बिल्कुल। तो टांटिया नगर का पुल टूटा नहीं है, वो गलत है। टांटिया नगर के पुल में कुछ दिक्कतें आई हैं और दिक्कतें जो चलेगा उसमें दिक्कत आएगी। देखिए, एक के बाद एक बनाया गया, फिर वो टूट गया, फिर बनाया गया, फिर टूट गया। के लिए कोई चीज़ बना दिया गया है और अब टूटेगा नहीं। हर चीज़ नश्वर है, वो टूटने वाली है। लेकिन टांटिया नगर का जो पुल है उसमें कुछ बीच बीच में जो है दिक्कतें आ रही हैं, वो या इंजीनियरिंग कारण होगा या कोई ऐसा कारण होगा, बाकी पुल तो चल ही रहा है। राजनीतिक कारण नहीं है, वो इंजीनियरिंग कारण। ये बीजेपी वाले हैं किस तरीके से अपने आप को साइड कर लिए कि ये इंजीनियरिंग का मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। खैर चलिए, इसमें मैं ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना चाहूँगा। कुछ इस बार चुनाव
किन मुद्दों पे हो रहा है? राम मंदिर लेकर चल रहे हैं या धर्म लेकर चल रहे हैं या विकास वगैरह, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीज़ों देखिए, पे बात करें? आप भी इसी भारत में हैं, हम भी इसी भारत में हैं। आप भी नागरिक हैं यहाँ के, हम भी नागरिक हैं। जो मेरी सरकार की गारंटी है, चाय लीजिए, चाय जो- पे चर्चा है तो चाय पीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कैमरामैन भी बैठे हुए हैं, वो भी एक चाय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो सबका साथ सबका विकास के साथ कार्य कर रहे हैं और चौमुखी विकास हो रहा है, जिसका फाउंडेशन पिछले 5 सालों में पड़ चुका है। और जिस इमारत की फाउंडेशन अच्छी हो जाती है, वो इमारत भी बहुत अच्छी बनती है। और उसी दिशा में भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था, 5वीं से अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। और जिस दिन तीसरी अर्थव्यवस्था भारत की हो जाती है, उस दिन जो फाउंडेशन हुआ है उसकी इमारत देखते ही बनेगी, वो महल बनेगा। बस हमारा यही कहना है। भारत और इंटरनेशनल इतना दूर न जाकर हम लोग सुल्तानपुर आते हैं जी। और सुल्तानपुर पे थोड़ा बात करते हैं कि 2, 4, 5 आप थोड़ा विकास गिनाइए कि जनता समझे कि यहाँ पे जो मौजूदा आपकी सांसद रही हैं मेनका गांधी जी ने, उन्होंने काम किया है कुछ। देखिए, कुछ 2, 4, 5 गिनाइए, मतलब 5 ही गिना दीजिए चलिए, जैसे उंगली पर रखकर। आज तक जितने सांसद हुए हैं, आज तक के इतिहास में बता रहे हैं, जितना काम आदरणीय मेनका जी ने किया है, और उसकी इमारत की जो अभी हमने कहा कि नींव रखने वाले, नाली खड़ंजा, ये सब तो अलग विषय है, लेकिन नाली खड़ंजा तो प्रधानों का काम है, उसको देखिए, उनको करने दीजिए। नाली खड़ंजा वगैरह तो अलग चीज़ है। आदरणीय मेनका जी ने जो है यहाँ पे सबसे पहला काम, जो सबसे अच्छा काम मेरी नज़र में जो किया है, वो नवोदय विद्यालय का है। और उससे भी अच्छा काम आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया। हम कभी देखा करते थे, यहाँ से आदमी मरीज अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता मैं था, अपनी जनता की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर सरकार ने दूबेपुर में एक मेडिकल कॉलेज बनवाया है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज और साथ में यहाँ पर जो जिला अस्पताल है, कहा जा रहा था पहले, वो राजकीय अस्पताल हो गया है। और यहाँ पे भी नई नई बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है। तो अल्टीमेट 300 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, 350 करोड़ से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा विकास है, नो डाउट गवर्नमेंट कर रही है, जो कि एक सच्चाई है। इस पर ये झूठ नहीं है। अगर आप आना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बीजेपी या किसी पर्टिकुलर पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक बड़ा बदलाव हुआ है जो सच है। इस पे मैं बिल्कुल एग्री हूँ आपके साथ में। और लेकिन अगर आप विकास लेके चल रहे हैं तो थोड़ा सा बेरोजगारी अगर माननीय मेनका जी ने ये एक काम आपने कहा कि हाँ आप मान रहे हैं उसको, दूसरा सबसे बड़ा काम यहाँ पॉलिटेक्निक लिया, जो जगदीशपुर में हुआ करता था। और यहाँ का बच्चा मेरे बुआ के लड़के, जो अखंड नगर में बना है। जी, अच्छा, वो बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। अब कम से कम इस सुल्तानपुर का बच्चा जगदीशपुर दौड़ने नहीं जाएगा, अपने यहाँ रह करके पॉलिटेक्निक करेगा। ऐसी तमाम योजनाएं देश इस सुल्तानपुर के चारों तरफ रोड का जाल बिछ चुका है, अच्छी रोडें, और एक एक जगह चुन चुन के रोड बनाई गई है। ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा हो गया है सुल्तानपुर का कि अब आदमी को 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर से आने में मात्र 1 घंटे आधे घंटे लगते हैं, बाइक से अगर आएगा तो। और अगर उसका समय बचेगा तो वो और भी काम कर सकता है। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ पहले हम देखा करते थे भाई साहब, कितने लोग जो है यहीं आपके मायंग धनपतगंज से आ नहीं पाते थे सुल्तानपुर तक, और वो जब सुल्तानपुर मुख्यालय नहीं आ पाते थे तो वहीं कूपमंडू हो जाया करते थे और कुछ कर नहीं पाते थे। आज धनपतगंज, मायंग, हड़ौरा, दिल्ली, इधर के सारे लोग सुल्तानपुर आते हैं, अपना काम करते हैं। 4 जानकारियाँ उनको उपलब्ध होती हैं जो वास्तव में लोगों की ज़रूरत है। उस पर आदरणीय मेनका जी ने जो है काम किया है। सुल्तानपुर का चौमुखी विकास करने का प्रयास किया है और किया भी है। इतना आज तक कोई सांसद ने किया नहीं। चलिए, आपने जिस तरह से आपने काम पे बात की, तो अच्छा एक मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना है कि ये जो दो प्रत्याशी और उतारे गए हैं मैदान में, और ख़ासकर निषाद नाम के साथ और वर्मा नाम के साथ, जैसा कि आपको पता है कि सुल्तानपुर में अच्छा खासा वोट बैंक है इनका। जी।
तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जीतना कठिन नहीं है क्या, कि एक तरफ राम भुवल निषाद है, दूसरी तरफ वर्मा जी खड़े हो गए हैं बसपा से। देखिए, तो एक समीकरण गड़बड़ा नहीं रहा है लाइन क्या? में ये बात खारिज होती है। आदरणीय मेनका जी ने जब से यहाँ का मोर्चा संभाला तब से जातिवाद पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है सुल्तानपुर का। तो चाहे निषाद हो और चाहे कोई और हो, वर्मा हो, वो सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और अपनी सांसद मेनका जी को देख रहे हैं। या तो जैसा कि अभी विकास पे बात हो रही थी, तो आज ही की बात है, राम भुवल निषाद का आज नामांकन हुआ है। तो मैं वहाँ गई थी और मैंने वहाँ पे ग्राउंड जीरो किया। तो वहाँ पे एक शख्स ने मुझे कहा कि यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने एक डिवाइडर बना है, वो ऐसे ऐसे बना है, तो ये विकास है। मतलब क्वालिटी सही नहीं, ये नहीं, वो उसने बाकायदा से हाथ दिखाए, कह रहे ऐसे ऐसे बना है। देखिए, जैसा उन्होंने कहा वो सिर्फ हाथों से संभव है, धरातल पर संभव नहीं है। हाँ। वो सिर्फ हाथों के द्वारा ही संभव है। अच्छा। और विकास की बात करेंगे तो मेनका गांधी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लिए तो 5 वर्ष कम पड़ जाएंगे। हमारा समय कम है, पर 5 वर्ष भी कम पड़ जाएंगे। इसी जनपद में 38, जिस समय विपक्षी पार्टियों के सांसद अपनी निधि को खर्च नहीं कर पाते, वापस चली जाती है, उस समय में 3800 करोड़ की योजनाओं का इस जनपद में क्रियान्वयन हुआ है। आप इसी 3800 करोड़ जी 3800 करोड़ की योजनाओं का बहुत बड़ा अमाउंट है। 350 करोड़ का भी आपने कहा मेडिकल कॉलेज 350 प्लस है, प्लस अभी उसमें और लागत बढ़ सकती है, क्योंकि ये व्यवस्थाएं ऐसी होती है कि एक अनुमानित लागत के आधार पर बनता है, उसके बाद उसका बढ़ा दिया जाता है। 100 बेड का नवीन आधुनिक महिला चिकित्सालय, जिसमें महिलाओं को हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है लिफ्ट लगाना, अत्याधुनिक जो काम वरुण गांधी जी के समय में हुआ था उसे पूर्ण करने का कार्य। इस देश में कोविड जैसी महामारी आई तो 10 ऑक्सीजन बड़े सिलेंडर प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के लिए एकत्रित किए, जिसमें से 2 सिर्फ सुल्तानपुर में आए, एक शहर में और एक कादीपुर में। पॉलिटेक्निक, ITI, मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, अलग अलग समस्त क्षेत्रों। आपने कहा, जिन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं बताया कि नगर में पहले हम चलते थे तो यहाँ से वहाँ तक जाने में 1 घंटे लगते थे और अब 10 मिनट में दूरी तय हो। डिवाइडर बना के दोनों तरफ चौड़ीकरण, पुल, इस जनपद में 3 नए थाने, साथ ही साथ 2 फायर स्टेशन के कार्य पूर्ण हो गए, 2 प्रगति पर है, विभिन्न सड़कों का चौड़ीकरण। और रही बात, देखिए, मोदी जी की बराबरी कर पाना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो कहूँगा वो आज के समय के विकास पुरुष हैं, जो इस राष्ट्र को किस नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वीं पुरुष ले आए। उनकी बराबरी करना इतना आसान नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का विवाद कराना भी इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, भी करते हैं, बिल्कुल सही कहा। जो ये गूगल पे सर्च करिए तो पूछिए कि जुमलेबाज कौन है, तो मोदी जी की शक्ल आती है। देखिए, अगर यदि आप कहें, देखिए आपका पत्रकार है, एक मिनट भैया, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो कहते हैं आप विपक्षी भाषा बोल रही हैं। बिल्कुल, आप प्रश्न पूछिए, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए हमारे पास उत्तर नहीं, इसका उत्तर है हमारे पास। अगर मैं कहीं और इसके पास इसका उत्तर हम देंगे, आप निश्चिंत रहिए। उन्होंने उत्तर दिया नहीं, इसका उत्तर देकर आज हम संतुष्ट करेंगे कि धर्म की बात करेंगे। देखिए, मुद्दा विहीन है। आप कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, इस बात का मैं जवाब दूंगा। इसी उत्तर प्रदेश में हम पैदा हुए हैं, जहां पर एक शख्स जिनका नाम आपने सुना हो, 1947 में सबसे पहले आज़ादी की सहनाई बजाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उनको भारत रत्न किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी 2001 में दिया। हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं आपको माध्यम से चैलेंज के साथ कहता हूं, कांग्रेस की आप शासनकाल उठा के देख लीजिए, 3% से कम इस समय बेरोजगारी की दर है 3%, इससे कम किसी 3 वर्ष में रही हो तो आजीवन, अभी से नहीं आजीवन, कभी राजनीति करेंगे नहीं। और दूसरी बात, 26% इन्फ्लेशन रेट कांग्रेस रेट में रहा, जो कभी संभव नहीं है। और बात करते हैं सिलेंडरों के लिए, रात में पुलिस लाठियां चार्ज करती थी इसी जनपद में। रात में 2 बजे से बिना खाना पीना खाए सबकी पत्नियां जगा दे, जाबा भैया कि ना जाबा। और रही बात हमारी सांसद जी की, ये पहली बात तो इतिहास बनने जा रहा है कि इस जनपद की महिला सांसद दूसरी बार बनेंगी। क्यों? 80,000 से ज़्यादा लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं सॉल्व करी हैं उन्होंने। 80,000 लिखित डाटा के साथ कोई बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि और आपने कहा कि महिलाओं के लिए क्या किया। उज्ज्वला योजना किसी पुरुष को नहीं मिलती, महिला के नाम होती है। आवास योजना किसी पुरुष को नहीं मिलती, महिला के नाम होती है। मतलब हम मातृसत्तात्मक समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे जो पितृसत्तात्मक समाज था, जो पुरुषों द्वारा थोपा जाता है महिलाओं को समाप्त। दूसरा, इस जनपद में एक ऐसी जगह धोपाप, जिसको डेवलप किया, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो व्यवस्था चल रही है, उसके तहत मूंज के
विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट, धोपा ब्रांड की शुरुआत महिलाओं के लिए, एसएचजी जो स्वयं सहायता समूह महिलाओं का है, उनको स्वरोजगार प्रदान करने के लिए सांसद जी ने अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था से सहयोग करके उस ब्रांड को शुरू करवाया है। और एक चीज़, उन्हें माल बेचने नहीं जाना है, वो सांसद जी जो भी यहाँ पर मेहंदी आदि बनेगा वो स्वयं महिलाओं के बेचवाएंगे लिए ही किया गया है, आप जी। ये कह रहे हैं, महिलाओं ये के लिए। प्रमुख रूप से महिलाओं का ही व्यापार, उनको देखिए, हम उस व्यवस्था को मानने वाले हैं, हम भारत को माँ मानते हैं, पिता नहीं मानते साहब। गाय को माता मानते हैं, गौ को माता मानते हैं, गंगा को माता मानते हैं, पृथ्वी को माता मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि स्त्री ही देवी हो सकती है। जब देव शक्तियाँ हार जाती हैं तब स्त्री शक्ति का अभ्युदय होता है। इस बार मैदान में दोबारा से उतरी हैं जी इस बार का मुद्दा क्या रहेगा, क्या वादे किए जा रहे हैं जनता से जिससे कि उस आधार पर वोट मांगे? ठीक, देखिए, लोग मांग रहे हैं जातियों के आधार पर वोट कि साहब, कौन है भाई? विपक्षी पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। कोई कह रहा है कि हम वर्मा हैं साहब, निषाद की बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहा उदयराज हूँ वर्मा मैं की बात दोनों कर की बात कर रहा बात हो रही हूँ। है। आप बताइए, जो चुनाव लड़ने आता है, क्या सिर्फ आप बड़े घरों के हैं तो आप उतर जाएंगे? चुनाव लड़ने आपका बड़ा नाम है तो सिर्फ उतर जाएंगे? आपको कार्य बताने पड़ेंगे, मेनका वादा गांधी जी दिखा। की बात कर रहे हैं। मेनका गांधी वो जी, बड़ी- मेनका गांधी जी तो 9वीं बार सांसद बनने जा रही, जनता ने ऐसे तो जिताया नहीं होगा। 10 या बार आप 8 गांधी बार ने 9वीं बार चुनने सांसद वाले बनने जा रही। सांसद को कि जनता को मूर्ख नहीं कह सकते, क्योंकि आप अगर उस सांसद को कहेंगे कि जिसने इनको चुना वो मूर्ख, तो इसका मतलब आप उस जनता को मूर्ख कह रहे हैं। देखिए, पिछली बार चुनाव हुआ था, लोग उनको जानते नहीं थे, पर 8 बार चुनाव जीते हुए शख्स को चुनना, इसका मतलब जनता ने काम देखा होगा तभी चुना रहा होगा। उस आधार पर सुल्तानपुर वोटिंग किया, लेकिन संघर्ष का वोट रहा। इस बार काम के आधार पर उन्होंने काम करके दिखाया कि साहब, हम इस बार काम करेंगे, हम जात के नाम पर रही बात राम भुआल निषाद जी की, 119 निषाद पकड़े जाते हैं मछुआरे समाज, हमारा निषाद भाई महाराष्ट्र में, वहां से उनको छुड़ाना, उनकी नावों को छुड़ाना, उनके लाइसेंस को वापस दिलाना। क्या राम भुआल निषाद जी को तब निषादों की याद नहीं आई? जब उन्हें आवास दिलाना होता है तो राम भुआल निषाद जी कहीं यहाँ दिखाई पड़ते हैं। और उदयराज वर्मा जी, जिनके तो महाविद्यालय वगैरह भी चलते हैं, कितने वर्मा भाइयों के उन्होंने, मैं दूसरे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वर्मा के नाम पे वर्मा भाइयों से तो वोट मांग रहे हैं, कितने वर्मा बच्चों का उन्होंने फीस माफ कर दी है। क्या जवाब दे पाएंगे इस बात का? कहना आसान है साहब कि हम उतरे सेवा के लिए हैं, कुछ सेवा के लिए उतरते हैं, कुछ मेवा के लिए उतरते हैं। हमारी सांसद, हम गर्व के साथ कहते हैं, मातृ स्वरूपा जो सेवा के लिए उतरी हुई है, बाकी मेवा खाने के लिए उतरे हुए हैं। जनता उन सब जानती है और जनता उन्हें पूर्ण। मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। मैंने पूछा था कि किन आधार पे आप वोट मांगे, आप तो विपक्ष में चले गए। वोट मांगेंगे विकास के आधार पर, जो कार्य किया और उन कार्य को बेहतर करना है। रामपथ वन गमन मार्ग को 6 लेन बनाना है, शहरों के जो अधूरे छूटे हुए चौड़ीकरण के कारण हैं उन्हें पूर्ण करने हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज को सुव्यवस्थित अत्याधुनिक सुविधा से बनाना है कि सिर्फ सुल्तानपुर की जनता नहीं, आसपास प्रतापगढ़, अयोध्या, ये हमारा पूर्वांचल में जितने शहर, वहाँ से भी लोग आए। और मेडिकल कॉलेज अगर चलेगा तो विद्यार्थी भी होंगे, विद्या भी मिलेगी, साथ ही साथ लोगों का इलाज भी होगा, रोजगार के भी अवसर उपलब्ध होंगे। तो हम तो कार्य के आधार पर मांग रहे हैं। बचे हुए आवास में से 1 लाख से अधिक आवास भी बनाने के लिए हम लोग जो है प्रयास सुल्तानपुर के मुद्दे हैं कि मैं ये महिलाओं के लिए आप ये सोच रहे हैं। हाँ, महिलाओं के लिए। और जो चलिए, भी प्रमुख मुद्दे आपको ये लगते हैं कि अभी आपको ये काम करने हैं, हाँ जैसे कि महिलाओं के लिए 1 लाख नहीं, आवास देखिए। अभी और लेकर आना है। हाँ, और जिलों की अपेक्षा चीनी मिल के लिए बड़ी डिस्टर्बेंस है। ये चीनी मिल बहुत बड़ा मुद्दा रहा है 5 सालों से। जी बिल्कुल है। जनता चिल्ला चिल्ला के बोल रही है चीनी मिल पे काम देखिए, किया जाए। असल में इस पे आप लोग क्या उसमें सोच रहे हैं? एक समस्या ये हुई है कि जो पिछली सरकारें रही, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसे लूटा, घसोटा और समाप्त किया। उसको क्षमता को 4 गुना करने के लिए सांसद जी पिछले ही लोकसभा, इसी लोकसभा सत्र 1924 से प्रयासरत हैं। आपको याद होगा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी आए हुए थे, तो उन्होंने उस बात की मांग भी की थी, तो उन्होंने उस दिशा में ये बात शासन में, नहीं भैया, मुझे ये भी याद है कि योगी जी भी आए तो उन्होंने भी वादा किया था। हाँ, लेकिन देखिए, जो समस्या अधूरी रह गई है उसी को तो पूरा करना है हमें। ये अधूरी रह गई, हम आज की इस बात से सहमत हैं, परंतु किन कारणों से रह गई उस पर भी हमको चर्चा करने की आवश्यकता है। माननीय मेनका गांधी जी ने इस बारे में कहा भी है और हर मन से दोहराया भी है उन्होंने कि इस बार चीनी मिल की समस्या को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। तो मतलब इस बार के जो प्रमुख मुद्दे हैं, एक चीनी मिल की समस्या है, हाँ। 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को आवास देना है, बिल्कुल। जो प्रमुख मुद्दे में शामिल हाँ, है। जी जी। और इसके अलावा जो आपका मेडिकल कॉलेज है जी, उसको और बेहतर, पूर्ण रूप से बेहतर बनाना है। पूर्ण रूप देना है उसको। और बाकी और बन क्या है? चुका दूसरा है, एक बात और देना है, है बस। लोकसभा का चुनाव सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर नहीं होता, राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है।
यदि हमें विश्व गुरु की तरफ बनना है, यदि हमें तीसरी आर्थिक व्यवस्था सबसे बड़ी बननी है, तो हमें सांसद चुन के भेजेंगे, तभी तो वहाँ पे बहुमत की सरकार होगी। गाली दिया देना है दीजिए। जैसे आपने कहा कि समझाया जाएगा, हाँ। तो ये बताइए कि मोदी जी जो है महिलाओं का विकास करते करते उनके मंगलसूत्र तक पहुंच गए। अरे देखिए, जब किसी की कमाई हुई संपत्ति को छीन ली जाएगी, हाँ। कांग्रेस ने क्या कहा कि आपकी संपत्ति को छीन ली जाएगी, वहां राहुल बिल्कुल सैम पित्रोदा ने कहा, नहीं, सैम पित्रोदा ने कहा था कि बांट दिया जाएगा सबको अरे इक्वली। छीनना का बांटने का अर्थ यह है हमारी, आप अपने छीनेंगे किससे और बांटेंगे किसमें? देखिए, थोड़ा इसको डिफाइन। बिल्कुल बिल्कुल छीनेंगे किससे? वो छीनेंगे किसी हर सामान्य व्यक्ति से, हर सामान, और लेगा, जानते हैं बांटेंगे कांग्रेस को। कांग्रेस के नेता तभी तो घोटाले कर पाएंगे 2G स्पेक्ट्रम से। घोटाले की बात करी आपने, तो लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अपराधी तो बीजेपी में भरे पड़े हैं, उनके वहाँ ईडी क्यों नहीं जाती है और दूसरे किसने हाँ? कहा, किसने कहा? जनता कह रही है भैया। नहीं, ये सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के पास। ये नहीं पूछा कि कब से अपराधी भरे हुए हैं। पूछ रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों के लिए 2 जगह है, हाँ। या तो ईश्वर के यहाँ, हाँ। या तो जेल के अंदर, हाँ। दोनों में से कोई गया है जी? अब देखिए, गए होंगे, नाम गिना दीजिए। बिल्कुल गिना देंगे। इसी जनपद में, अब इसी अब ये है कि और जनपद दल वाले के अगर करते विभिन्न लोग, देखिए अब और एक सवाल और है हाँ। कि जैसे कोई दूसरे विपक्षी हैं, ठीक है, हाँ। जैसे ही उनके ऊपर जांच पड़ताल लगती वो बीजेपी, वो पहले होते हैं भ्रष्टाचारी, हाँ। और जैसे ही उनके ऊपर जांच पड़ताल लगती वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और फिर वो सही बन जाते हैं, देखिए। हाँ, वो बगुला भगत बन जाते हैं।